सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो जो है नवंबर का इतिहास के विषय का 7वां अध्याय कृषि और खेती समाज। बच्चों, पिछले वीडियोज में भी इस अध्याय पर हम लोग चर्चाएं किए हैं, प्रश्न उत्तर को लिखे हैं और आज भी जो है अगले प्रश्न उत्तर पर चलेंगे। आप प्रश्नों को देखेंगे और लिखने का प्रयास करें। बच्चों, सबसे पहले हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक जरूर करें, ठीक है ना बच्चों। आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन के माध्यम से अच्छे ढंग से शांतिपूर्वक पढ़ाई करें। आइए बच्चों, अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के राज्य अमेरिका में कपास के उत्पादन प्रकाश डाला। देखिए बच्चों, आप लोग एक बात बता देना चाहते हैं कि कपास का जो उत्पादन होता है उसका वो जो है भारत उसका मुख्य उत्पादन का केंद्र माना जाता है। कपास में ही उत्पादन की जो है खेती की शुरुआत हुई और भारत से ही कपास के बीजों को पौधों को ले जाकर चीन, अमेरिका, क्यूबा इस सब देशों में लोग इसकी खेती जो है करना आरंभ किए। तो कपास का मुख्य जो है पैदावार का क्षेत्र जो है वह भारत ही रहा है और भारत के द्वारा ही अन्य देशों में ये जो है विकसित हो पाया है। इस प्रश्न को आप लोग लिखेंगे। देखिए बच्चों, प्रश्न का उत्तर आपके सामने है। संयुक्त प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपास के उत्पादन प्रकाश डाले। तो अभी भी हम आपको बताए भी हैं और देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, कपास रेशेदार औद्योगिक फसल है, अर्थात कपास में रेशे होते हैं, ये औद्योगिक फसल है। इससे जो है कपास से जो है अनेक प्रकार के उत्पादन जो है बनाए जाते हैं, उत्पादन को प्रोडक्ट किया जाता है। इसका उत्पादन उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होता है। इसका उद्गम स्थल संभवतः भारत है। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे और इसको जो है लाइनिंग करेंगे। देखिए कह रहा है इसका उद्गम जो है स्थल कहाँ पे है? भारत में है, अर्थात ये भारत से ही इसकी उत्पत्ति मानी जाती है और भारत से ही जो है अन्य देशों में इसका विस्तार हो पाया है। देखिए आप लिखे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका का नवविकसित कपास उत्पादन का क्षेत्र। तो अमेरिका में जो भी कपास के उत्पादन होते हैं वह पुराने नहीं है बल्कि वह नए विकसित हो रहे हुए हैं। तो ये सान जाओक्विन घाटी, इंपीरियल घाटी, एरिजोना एवं मैक्सिको के दक्षिण तथा मध्य भाग में कपास की सघन खेती होती है। टेक्सास में उत्तम श्रेणी का कपास उगाया जाता है तथा अन्य जगहों में मिश्रित जाति का कपास उगाया जाता है। देखेंगे, हो सकता है कि टेक्सास में इसकी जलवायु जो है कपास के लिए उपयुक्त हो, अच्छी हो और वहाँ पे जो है इसलिए कपास के जो भी पैदावार होते हैं वो अच्छे होते हैं और अच्छे किस्म के भी कपास के जो है पौधे वहाँ पे लगाए भी जाते हैं। देखिए आप इस प्रश्न को लिखेंगे आंसर को।
देखिए बच्चों, प्रश्न जो है कह रहा है, उसको लिखेंगे आप लोग सबसे पहले। प्रश्न कह रहा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की जरूरतों पर प्रकाश डालें। तो आप लोग जान जाइए कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। केवल हम इसको आप लोग को बता देंगे और आप लोग अपने से स्वतः किताब के माध्यम से इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि आधारित अर्थव्यवस्था होती है, आप लोग जानते भी हैं। तो कृषि उत्पादन ही लोगों की आमदनी का मुख्य स्रोत होता है। कृषि के अलावा कृषि पर आधारित लघु उद्योग भी ग्रामीणों के आय के साधन होते हैं। कृषि का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था में के लिए अति आवश्यक है। कृषि का विकास ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए जो है विभिन्न प्रकार के जरूरतों के लिए जरूरी के लिए भी आवश्यक होती है। जैसे मान लीजिए पहला है ग्रामीण जनसंख्या निर्वाह के लिए, चूंकि हम जानते हैं ग्रामीण गांव में रहने वाले जो आबादी होती है वे जो है मुख्य आजीविका का साधन कृषि होती है। तो अधिकांश लोग जो है या अधिकांश जो है गांव का हिस्सा कृषि से ही संबंधित होती है। कृषि पर ही के लिए जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए कृषि जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण जनसंख्या के लिए अति आवश्यक होती है। अब आइए, ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए कृषि आवश्यक होती है। तो कृषि का विकास ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए अति आवश्यक होती है। इसके फलस्वरूप ही प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि संभव है तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार संभव है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए कृषि की वाणिज्यीकरण, कृषि के तरीकों के उन्नयन और यंत्रों के प्रयोग में वृद्धि आवश्यक होती है। यातायात के विकास के लिए भी कृषि आवश्यक होती है। कृषि में अधिक उत्पादन, भोज्य संस्करण इकाइयों के स्थान आदि के कारण यातायात के साधनों के विकास आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो है कृषि के जो भी सामान होते हैं उसे जो है ले जाने के लिए यातायात के उपलब्धता जरूरी होती है। तो हम कहते भी हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। इसलिए जो भी उत्पादन के सामान है उसे हमें जल्दी से जल्दी जो है बाजारों तक पहुंचाना भी हमारी प्राथमिकताएं होती है। इसलिए यातायात के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो अगला पॉइंट है ग्रामीणों के क्षेत्र में पिछड़ापन को दूर करने के लिए, ठीक ना। तो जो भी जैसे कि रेल सुविधा हो गया, सड़क सुविधा हो गया, ये जो होते हैं वे सारे जो है ग्रामीण क्षेत्रों को जो है सरकार इस पर जो है अधिक ध्यान देती है कि उस क्षेत्र से रेलवे की लाइन भी जाए, ताकि जो है लोग जो है अधिक से अधिक इस सुविधा को प्राप्त कर सके, अपने जीवन को जो है सरल बनाए और बाजारों तक जो है आसानी से अपने उत्पादन को पहुंचा सके। तो इस कारण जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ती है। आप लोग जो सुरक्षित रहें, घर पर रहें और इसे जो है अपने ढंग से अपने असर से लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।